देखो, ये वसुंधरा जी हमारे आदरणीय, हमारी बहुत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बहुत सीनियर लीडर है। वो सारी चीज़ें वो भी काम कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बंजरलाल जी काम कर रहे हैं। हम सबका साथ मिलते हैं, यही मकसद है कि किस तरह से हम राजस्थान की जनता का भला कर सकते हैं और जो भी वादे के पूरा। टोंक जिले के अंदर बरसों के बाद में, आज़ादी के बाद में, मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कई प्रशासनिक सेवा में, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में किसी का चयन हो। मैक्सिमम हुई है और ये लगता है कि टोंक जिले के अंदर जो एजुकेशन का जो स्तर बढ़ता जा रहा है, जो हमारी सरकार ने जो अच्छा काम किया और सबसे बड़ा काम जो पिछले समय के अंदर कहीं ना कहीं जो आरपीएससी के अंदर जो घोटाले होते थे, इंटरव्यू के अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी होती थी, वो जब आज ये सब नहीं होने की वजह से ग्रामीण प्रदेश के बच्चों का जो चयन हुआ, विशेषकर अजमेर संभाग के अंदर 100 से ज़्यादा प्रतिभाओं का चयन होना एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये वास्तव में जो प्रतिभा जो मेहनत की उनका चयन हुआ। राजस्थान सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है, किस तरह देखें कितनी उपलब्धियां हैं? राजस्थान सरकार ने 2 साल के अंदर जो हमने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, उनके अभी हमारा 40% टाइम पूरा हुआ। उसमें हमने 70% से ज़्यादा हमने जो कमिटमेंट किए तो पूरे कर दिए हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमने कमिटमेंट किया उनको जल्दी से जल्दी धरातल पे उतारें और जो बचे हुए हैं, जो हमारे 30% जो हमने जो वादे किए थे, उनको आने वाले नेक्स्ट ईयर में करते हुए हम जब दोबारा हम जनता के बीच में चुनाव लड़ने जाएंगे उससे पहले हमारे सारे काम कंप्लीट धरातल पर उतर जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 साल में घोषणाएं करती रही और लास्ट में जब रिजल्ट मिला तो कोई भी धरातल पर नहीं उतार पाए। सिर्फ उन्होंने 30% काम, और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, आप इसको रिकॉर्डेड आप चीज़ कर लेना, केवल उन्होंने 30 से 40% काम ही धरातल पर उतार पाए। 5 साल में घोषणाएँ खूब की, घोषणाएँ करना अलग चीज़ है, बाकी उनको धरातल पर किस तरह से आए। हाँ, छोटी मोटी तकलीफ जरूर होती है कि लोग चाहते हैं कि व्यक्तिगत काम हमारे ज़्यादा हो, बाकी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तिगत काम भी सबके होने चाहिए। उससे ज़्यादा काम होता है कि हमारा राज्य, हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। किस तरह से छोटी छोटी तकलीफ जरूर है, उनको भी हम कोशिश करेंगे आने वाले समय के अंदर लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो। देखिए, 6 दिसंबर 1992 का दिन, बाबरी विध्वंस का दिन, आज राम मंदिर वहाँ बन चुका, किस रूप में पूरा सफर देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये पुरानी हमारी संस्कृति थी, जो पूरे लोगों के दिल में राम बसा है। कोई भी चीज़ होती है, उठने से लेकर जब आखिरी सांस लेता है तब भी हम राम नाम सत्य बोलते हैं। ये राम केवल पूजने नहीं है, ये एक हमारे ब्लड में बसा हुआ है। इसके एक सत्य सनातन की जो चीज़ है, तो आज सबको गौरव का विषय है कि आज एक भव्य मंदिर बन के आया है और सब मिलके, मैं ये नहीं चाहता कि सभी धर्म के यहाँ मिलके, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संविधान में जो हमें दिया, हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, यही मैं करना चाहता हूँ। कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी रैली कर रही है। देखो, कांग्रेस बड़ी रैली करते हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, केवल एक रैलियां करने का उनका बचा है, तो रैलियों का रिजल्ट भी आ जाएगा। जिस तरह से उन्होंने, आप सब लोगों ने देखा कि कल मेरे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के लक्ष्मण जी गाता, सारे कांग्रेस से बैठे थे किसी कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे कहा कि आप सब लोगों को लगता है कि अभी जो माइनॉरिटी समाज के लोग भी बैठे थे, कि आपको लगता है कि अभी जो SIR चल रही है, किसी का हम वोट काट रहे हैं, किसी का जो जायज़ जो है वो किसका काट रहा है। जो इस प्रक्रिया के अंदर जो भी हमारा भारत का नागरिक, उसका मत देने का अधिकार, उसको 100% मत देने के लिए कोई उसको नहीं हटाया जा रहा। जो व्यक्ति मृत हो गया, जो व्यक्ति 2 जगह पे वोट डाल रहा, डेफिनेटली उसका ये प्रक्रिया, आज तो इन लोगों ने एक हवा बनाने की कोशिश, बाकी ये प्रक्रिया हर 20-22 साल के अंदर रेगुलर चलती रहती है, नियमित प्रक्रिया। और वैसे भी हर साल जब चुनाव आता है उससे पहले वोटरों की जो लिस्ट है उसको दोबारा रिवीजन किया जाता है। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नहीं है। तो वो उस अभियान को लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि उनकी जनता के अंदर पेट खत्म हो चुकी है, जनता के अंदर उनकी इमेज खत्म हो गई है, तो लोग उनको नकार चुके हैं। तो चाहते हैं कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जाए, वोट चोरी के नाम पे किस तरह से अभियान चलाया जाए, तो वो जनता समझ चुकी है। और इसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि 202 ऐतिहासिक जीत जो उन्होंने सबसे बड़े अभियान बिहार में चलाया, वहाँ पे उनको जनता नकार चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर राहुल गांधी जी के उनके खिलाफ देखो, कानून के अंदर जिन्होंने भी जो बेईमानी की है, कानून का जिन्होंने भी दुरुपयोग किया है, जिन्होंने भी उनके खिलाफ कानून के संबंध जो कार्रवाई होगी, 100% उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए, कोई भी हो, कोई सी भी पार्टी का नहीं। वसुंधरा जी अजमेर में थी, बाबू होकर उन्होंने एक बयान दिया कि पद बड़ा नहीं होता, जनता बड़ी होती है। मैं जनता के जब तक कहेगी जब तक मैं जनता के बीच में रहूँगा। देखो, ये वसुंधरा जी हमारे आदरणीय, हमारी बहुत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और बहुत सीनियर लीडर है। वो सारी चीज़ें वो भी काम कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बंजरलाल जी काम कर रहे हैं। हम सबका साथ मिलते हैं, यही मकसद है कि किस तरह से हम राजस्थान की जनता का भला कर सकते हैं और जो भी वादे के उनको पूरा कर सकते हैं।